जब से रामगिरी महाराज ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में आपत्तिजनक शब्द कहे हैं, उसको लेकर पूरी दुनिया में हलचल मची हुई है और जगह जगह पर बड़े बड़े एहतजाज किए जा रहे हैं और रामगिरी महाराज की गिरफ़्तारी को लेकर आवाज़ें उठाई जा रही हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि ट्विटर पर भी ट्रेंड कर रहा है अरेस्ट रामगिरी महाराज। विनय दुबे ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया है और रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर आवाज़ उठाई है। साथ ही साथ उन्होंने लिखा है कि कोई भी ऐरा गैरा पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर देता है और हीरो बन जाता है। ऐसे ही चलता रहा तो अभी तो अयोध्या हारे हैं, बहुत जल्द महाराष्ट्र भी हारेंगे। हैशटैग अरेस्ट रामगिरी महाराज। साथ ही साथ निधि झा ने भी ट्विटर पर ट्वीट किया है और रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर आवाज़ उठाई है। उन्होंने बहुत ही अच्छे शब्द ट्वीट करके ट्विटर पर लिखे हैं, आप पढ़ सकते हैं कि वो क्या कुछ लिख रही हैं। अब हम आपको कई सारी वीडियो दिखाने वाले हैं जिन वीडियो में आवाज़ उठाई जा रही है कि रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए। सबसे पहले हम वीडियो दिखाने के लिए जा रहे हैं वारिस पठान की कि वो क्या कुछ कह रहे हैं रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर। देखिए साहब, अभी मैंने देखा, मैंने सुना, एक बात तो साफ है कि भारतीय मुसलमान हो या विश्व का कोई भी मुसलमान हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेगा। ये गुस्ताखी बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप हमारे प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने वाले होते कौन है आप? अरे आप एक महाराज हो, संत हो, ज्ञानी हो, जो भी हो, तो आप पे दायित्व तो बनता है कि आप इस तरह की बात न करें जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा हो, दूसरे रिलीजन के इमोशंस को हर्ट हो। आपने आपके अल्फाज से तमाम मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुंचाई है, आहट पहुंचाई है। आप क्या हो, फिर क्या चाहते हो आप करने के लिए? किसने आपको अनुमति दिया? आपको तो आपके धर्म में जब आप गए थे जहां पे भाषण देने, तो आपको तो आपके धर्म के बारे में बात करना था, लोगों को जागरण करवाना था, अच्छी अच्छी बातें बोलना था। उसकी जगह आप इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हो, मुसलमानों के प्रति नफरत पैदा करने की बात करो, नफरत फैला रहे हो आप। इसी तरह हमारे मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने एक मर्तबा किसी धर्म विषय का नाम लिए बिना कुछ बोल दिया था जिससे किसी की सेंटीमेंट्स को हर्ट भी नहीं हुआ, तब भी उनके खिलाफ एफआईआर कर दिया। सलमान अजहरी साहब आज भी गुजरात की जेल में बंद है, उनकी बेल भी नहीं हो रही, रिजेक्ट हो रही। तो आपके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखा रही है पुलिस? अभी हमारे जो महाराष्ट्र के एक्स एमपी है इम्तियाज भाई, उन्होंने उलेमाओं के साथ मिलकर वो औरंगाबाद में गए, कमिश्नर को मिले, आवेदन दिया है। उन्होंने वहां पे एक निवेदन पेश किया है कि आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। हम तो ये नहीं चाहते कि वायलेंस हो, मगर लोगों को रास्ते में प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है, पीसफुल प्रोटेस्ट करने का संवैधानिक अधिकार है। और मैं तो अपनी जानिब से तमाम को गुजारिश करता हूं कि वायलेंस न करिए। वायलेंस इस चीज का हल नहीं है। आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए और कायदा कानून का पालन करिए, संविधान के दायरे में रहकर अपनी बात रखिए। और पुलिस प्रशासन से मेरा खास तौर से निवेदन है कि आप सख्त कार्रवाई करें। सिर्फ एक जगह एफआईआर कर दिया उससे कुछ नहीं होना है, उनको उठा के जेल में डालिए आप। और इस वक्त सबसे ज़्यादा वायरल वीडियो जो चल रही है वो इम्तियाज़ जलील की वीडियो है। इम्तियाज़ जलील मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब की रिहाई को लेकर भी आवाज़ उठा रहे हैं। साथ ही साथ रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर भी उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। चलिए देख लेते हैं इम्तियाज़ जलील की भी ये वीडियो। मुल्क की खूबसूरती यही है कि इतने सारे जाति, धर्म और मजहब के लोग रहते हैं। हमने कभी आपके धर्म के बारे में बोला नहीं है। मौलाना साहब ने कहा कि कोई एक ऐसा वाकया बता दे कि जहां पर हमारे किसी मौलाना ने, कभी हमारे उलमाए दीन ने किसी दूसरे मजहब के बारे में इस तरह की घटिया और घिनौनी बात कही है। हमने पुलिस कमिश्नर साहब को पूरे वाकये से आगाह कराया और उनको ये बताया कि पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों के अंदर इस बात को लेकर नाराजगी है और गुस्सा है। ऐसे हालात के अंदर ये पुलिस की, सरकार की, प्रशासन की जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी दोषी आदमी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हमने एग्जाम्पल दिया मौलाना सलमान अजहरी साहब का कि जब उन्होंने कोई बयान दिया तो उनके खिलाफ पूरे हिंदुस्तान के अंदर है तो कितने सारे एफआईआर रजिस्टर हुए, और आज भी मौलाना साहब जेल में बंद है। तो इन्हें क्यों छूट दी जा रही है? क्या इन्हें ये बोलकर किया जा रहा है कि नहीं आप कुछ भी बोलिएगा, हम आपको हाथ नहीं लगाएंगे करके? तो हमने साफ कहा है इसका कोई अंत नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं होगा। अगर इस मुल्क की खूबसूरती को अगर बरकरार रखना है तो ऐसे जो समाज के अंदर टेढ़ और दरारें और दीवारें पैदा करने का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब आप एक बात समझ लीजिएगा, आज जुम्मे का दिन है। आज 3 अलग अलग शहरों के अंदर, नासिक में हिंदू सकल समाज की तरफ से मोर्चा निकाला जा रहा है,
नमाज के वक्त निकाला जा रहा है? इजाजत कौन दे रहा है? नंदुरबार के अंदर है तो आज जुमे के दिन नमाज के वक्त में आंदोलन किया जा रहा है, अमरावती के अंदर किया जा रहा है, तो ये इजाजत कौन दे रहा है कि जुमे के दिन इस तरह के मामले को? हमने बांग्लादेश में अगर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है तो ये बात समझ लेना कि वहां पर मुसलमानों के ऊपर भी अत्याचार हो रहा है। हमने दोनों ही हिंदुओं के ऊपर और मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है हमने उसकी निंदा की है। हमने उसको खत्म होना चाहिए, इसकी हमने कई जोर तरीके से हमने ये आवाज उठाई है, लेकिन वहां पे हो रहा है इसलिए अब नासिक के अंदर दुकानें बंद करवाओ, आप जबरदस्ती वहां पे है तो इस तरह का माहौल तैयार कर रहे हैं। तो हम समझते हैं ये एक सोची समझी साजिश का एक। जिस तरीके से रामगिरी महाराज का ये मुद्दा गरमाया हुआ है और तूल पकड़ते जा रहा है, इसी तरीके से मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब का मुद्दा भी दिन ब दिन तूल पकड़ते जा रहा है। मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब को भी लेकर लोगों ने बड़े बड़े प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए हैं। एक वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं, मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब के हवाले से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मांग की जा रही है कि मुफ्ती सलमान अजीज़ साहब को जल्द रिहा किया जाए, वरना हम भी अपनी गिरफ्तारी देना शुरू कर देंगे। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो भी। जानी मानी पहचानी शख्सियत हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला को तकरीबन 6 महीने हो गए। 6 महीने से उनको जेल में रखा गया, कैद किया गया, अलग अलग तरीके से उन पर जो है मुकदमात लगा करके अजीब व गरीब बातें करके उनको फंसाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है और उनको रिहा नहीं किया जा रहा है। वहाँ से जेल से उनको जो है बेल नहीं दी जा रही है। मैं तमाम हुकूमत के जिम्मेदारों से और हमारे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े जिम्मेदारों से और हर एक जो है सेकुलर पार्टी के जिम्मेदारों से मैं अपील करूंगा और यार ये कहूंगा कि आप लोगों को अगर हमारे मुसलमानों से और जो है माइनॉरिटी से अगर मोहब्बत है और आप मोहब्बत के धम भरते हैं और कई एक बातें हमारे फेवर में करते हैं, तो ये मामला कोई बड़ा कोई मामला नहीं है। एक छोटी मोटी 2-4 अल्फाज को लेकर के इतना बड़ा मामला करके कि 6 महीने तक उनको जेल में रखा जा रहा है। 6 महीने तक उनके बीवी बच्चे परेशान हैं, उनके चाहने वाले परेशान हैं, उनके फॉलोअर्स परेशान हैं। रामगिरी महाराज के हवाले से असदुद्दीन ओवैसी का ये वीडियो भी काफ़ी तेज़ी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में असदुद्दीन ओवैसी गुस्ताख रसूल को लेकर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। चलिए असदुद्दीन ओवैसी की ये वीडियो भी देख लेते हैं, उसके बाद आगे बात करते हैं। कि जब कमली वाले पर कोई अनाप शनाप बकता है तो कोई नहीं बोलता। उद्धव ठाकरे के बारे में अगर कोई बोलेगा तो उसके घर को जाकर उसको धमकी दी जाएगी या उसके मुंह पर कालिक फेंकी जाएगी। शरद पवार पर कोई बोलेगा तो थप्पड़ मारा जाएगा। शरद पवार के बारे में कोई लिखेगा तो उस एक्ट्रेस को जेल में डाल दिया गया। तो बताओ कि शरद पवार को बोला जाएगा, उद्धव ठाकरे को बोला जाएगा, मोदी को बोला जाएगा, और जब मेरे रसूल के बारे में बोला जाएगा तो तुम सब गूंगे बन जाओगे, तुम कुछ नहीं बोलोगे। मैं आपसे मुखातिब नहीं हूं, मैं इख्तियार की कुर्सियों पर बैठने वालों से पूछ रहा हूं, बताओ बोलो। शरद पवार के बारे में बोले तो थप्पड़ मारकर ऐनक तोड़ दिए। उस एक्ट्रेस ने कुछ कहा तो जेल में डाल दिए। मोदी के खिलाफ लिखे तो जेल में डालते हैं, योगी के खिलाफ कुछ बोले तो जेल में डालते हैं। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अनाप शनाप बकता है। अरे खाली नारे लगाने से कुछ नहीं होता। मैं जो कह रहा हूं सोचो उस बात पर। जब अल्लाह अकबर कहते ना तो उसके माने समझो। ये कई सारे मौलाना हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मुंबई के मुबरा थाने में पहुंचे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, लेकिन 8-10 घंटे तक इन्होंने रिक्वेस्ट की कि एफआईआर दर्ज कर लीजिए, लेकिन इनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो इन्होंने मजमा इकट्ठा कर लिया, बड़ी तादाद में वहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो गया, नारेबाजी शुरू हो गई, हंगामा हो गया। उसके बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और मामला ठंडा हुआ। ये तो मुंबई के चंद मौलाना हैं जिन्होंने अभी आवाज़ उठाई है, लेकिन हमारे बड़े बड़े उलमा किराम या बरेली के उलमा किराम अभी खामोश हैं। रामगिरी की इस बकवास को लेकर अभी तक किसी का भी बयान सामने नहीं आया है।